आज एसएसटी की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये वो प्रश्न हैं जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लिया है तो आपके 45 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। बने रहे हमारे साथ। एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का है। ये प्रश्न वो हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों आपको इस क्लास में बने रहना है। देखते हैं एक एक प्रश्न को। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न है, अभिलेख शास्त्र किसका अध्ययन है? अभिलेख जो शास्त्र है वो किसका अध्ययन है? सिक्कों का, शिलालेखों का, पांडुलिपियों का या प्राचीन स्मारकों का? तो शिलालेख शास्त्र किसका अध्ययन है दोस्तों? ये हो जाएंगे शिलालेखों के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिलालेखों का दोस्तों ये अध्ययन है। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो में पूछा गया है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? आपको इसका उत्तर बताना है। तो किस में हुए थे ये? ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ में हुए थे, जो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों ये हीनयान और महायान में विभाजित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न तीन में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन? प्रश्न तीन का आपको उत्तर बताना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न चार में पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? वर्मा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरकारी आयोग? प्रश्न चार का आपको उत्तर बताना है। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दोस्तों क्या हुआ? पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न देखते हैं पाँच। प्रश्न पाँच में पूछा गया है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन? किसने बनवाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सांची स्तूप कहाँ बनवाया था? मध्य प्रदेश में इस विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों? ये अशोक ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न देखते हैं छः। रैयत बाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी? प्रश्न छः का उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ये थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त की दोस्तों ये स्थापना हुई थी। इन्होंने दोस्तों ये लागू किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थॉमस मुनरो। एक एक प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें, बने रहें शुरू से लेकर आखिर तक। और दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, अमर सिंह या रविकीर्ति? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा ये लिखी गई थी? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट के द्वारा, जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हरचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रश्न देखते हैं आठ। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, कुषाण काल? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को दोस्तों कहा जाता है स्वर्ण युग काल। क्यों कहा जाता है गुप्त काल? कला और साहित्य
कला और साहित्य और विज्ञान में हुई प्रगति के कारण दोस्तों इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 में पूछा गया है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट। सती प्रथा का अंत किनके प्रयासों से हुआ था? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा दोस्तों ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन। प्रश्न 10 का उत्तर बताना है। तो कौन थे? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न देखते हैं 11। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों क्या करा था? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 12। तो कितने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। प्रश्न 13 देखते हैं, चोल साम्राज्य अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था? केंद्रीय प्रशासन, नौसैनिक शक्ति और ग्रामीण स्वायत्तता, धार्मिक धार्मिक सहिष्णुता या फिर केवल युद्ध। प्रश्न 13 में बताना है। प्रश्न 13 में क्या हो जाएगा? तो नौशक्ति और ग्रामीण स्वायत्तता के कारण दोस्तों ये प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 14 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों 1921 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु। प्रश्न 15। तो शीत ऋतु इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दोस्तों गेहूं, सरसों और चना रबी की फसल प्रमुख फसलें दोस्तों हैं। ये रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? ये शीत ऋतु में दोस्तों ये बोई जाती है, जिसमें गेहूं, सरसों और चना ये सारी रबी की फसलों के अंतर्गत आएंगी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं, इतिहास पढ़ने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? इतिहास पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, रटना या नेगेटिव व्याख्यान विधि। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगी। स्रोत विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 17। अधिगम के लिए मानचित्र कौशल अधिगम के लिए मानचित्र कौशल क्यों जरूरी है? स्थान, दूरी और दशा के सापेक्ष स्थिति समझाने के लिए, चित्रकला सीखने के लिए, केवल देखने के लिए, रटने के लिए। ये नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। तो सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए। प्रश्न देखते हैं 18। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद डिबेट से क्या विकसित होता है? लड़ाई करने की क्षमता, गलत। केवल रटने, डर से शक्ति। दोस्तों ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तार्किक और आलोचनात्मक सोच दोस्तों इससे क्या होती है? विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में दोस्तों, ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को लेबल करना, गलत। केवल रैंक देना, डराना, ये सारे गलत हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सीखने की कमी की पहचान और सुधार करना, ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 21 देखते हैं। एटलस क्या है? एटलस एक प्रकार की किताब है, मानचित्रों का संग्रह है, एक ग्रह का नाम है, एक खेल है। तो क्या है? ये मानचित्रों का एक संग्रह है। एटलस मानचित्रों का एक संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? फायान, मेगस्थनीज, हुएनसांग या इब्न बतूता? तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मेगस्थनीज। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? प्रश्न 23 तो किसकी थी दोस्तों? ये इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये अकबर के द्वारा दोस्तों की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न 25 देखते हैं। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट भारत पहुंचा? प्रश्न 25 तो 1900 ये 1400 सॉरी दोस्तों 1498 ईस्वी में दोस्तों ये भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई, कुबर सिंह, नाना साहेब ये दोस्तों बेगम हजरत महल? तो किसके द्वारा दोस्तों ये नेतृत्व किया गया था? ये तो ये नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाना साहेब। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27। प्रश्न 27 में पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले? आपको इसका उत्तर बताना है। क्या हो जाएंगे? प्रश्न 27 का आपको उत्तर बताना है, क्या सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 27 तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905, 1907, 1911, 1919? बंगाल का विभाजन पूछा गया है तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1905 में दोस्तों। 1905 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, शनि, मंगल या बुध? तो सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? ये मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंगल ग्रह। प्रश्न देखते हैं 30। पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड, भूपर्टी, आयनमंडल? प्रश्न 30 तो सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? ये भूपर्टी कहते हैं, जैसे क्रस्ट, भूपर्टी क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो कर्क रेखा कितने से? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है वो कौन कौन से राज्य हैं। प्रश्न देखते हैं 32। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल? प्रश्न 32
तो क्षोभमंडल ये सबसे निचली परत हो जाएगी दोस्तों। ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभमंडल। प्रश्न देखते हैं 33, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रश्न 33, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 34 देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या गुजरात। प्रश्न 34, तो काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? ये असम में दोस्तों है। दोस्तों जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम। प्रश्न 35 देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सतपुड़ा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, सतलुज, महानदी, नर्मदा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? ये तो किस पर बना हुआ है ये? तो ये सतलुज नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सतलुज नदी पर ये बना हुआ है। प्रश्न देखते हैं 37, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। प्रश्न 37, तो ये काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगी दोस्तों। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 38, प्रश्न 38 में पूछा गया है, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच GMT से कितना आगे है? 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे। तो कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट दोस्तों ये आगे है, ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था, या 44वें, या 73वें, या 86वें संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 देखते हैं, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री। तो किसे माना जाता है? ये न्यायपालिका को माना जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो ये 5 वर्ष का होता है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष। प्रश्न 42 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? प्रश्न 42, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों ये है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 43, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21, 25 या 30। तो कितनी है दोस्तों? ये 25 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 ईयर का। प्रश्न देखते हैं 44, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 में दोस्तों ये लागू हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 वर्ष में दोस्तों ये 2005 में ये लागू हुआ था। प्रश्न देखते हैं 45, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 45, तो ये उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न 46 देखते हैं, नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहते हैं? सरपंच, पार्षद, मेयर या कलेक्टर? तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसे मेयर कहते हैं, महापौर। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर। प्रश्न देखते हैं 47, प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? ताजमहल की यात्रा, पुराने सिक्के दोस्तों, ये प्राथमिक स्रोत का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 48 देखते हैं, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 15 अगस्त। प्रश्न 48, तो 21 मार्च और 23 सितंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत, एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किस अनुच्छेद में है? तो ये 17 में हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 17 में दोस्तों ये हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 50, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबर, अबुल फजल, बीरबल या टोडरमल? तो अकबरनामा दोस्तों किसने लिखी थी? ये अबुल फजल के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 51, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? प्रश्न नंबर 51 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 51 में क्या हो जाएगा? ये दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 42, लोकसभा में शून्यकाल, जीरो हावर की अवधि क्या हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, अनिश्चितकालीन? तो कितनी होती है दोस्तों? ये 30 मिनट की होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 मिनट की। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? खादर, भांगर, रेगुर या लेटेराइट? तो काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जो दोस्तों कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 54, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? संक्रांति, विषुवत, ग्रहण या झुकाव? तो क्या कहते हैं दोस्तों? विषुव कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? रोपड़, लोथल, बनवाली, धौलवीरा? प्रश्न 55, तो बंदरगाह वाला शहर कौन सा था? तो ये लोथल था। लोथल दोस्तों ये कहाँ है? ये गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में दोस्तों ये लोथल है। प्रश्न 56 देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या आयरलैंड? प्रश्न 56, तो दोस्तों कहाँ से? ये सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 57, ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी यूवी किरणें या इंफ्रारेड? तो पराबैंगनी यूवी किरणें इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, भारतीय संविधान संविधान कब अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था दोस्तों? ये 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों ये अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं,
चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है? शुष्क और ठंडी, गर्म और आर्द्र, केवल ठंडी, मरुस्थलीय? तो चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र दोस्तों ये दोनों बहुत ही जलवायु आवश्यक हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? प्रयागराज, कन्नौज, पाटलिपुत्र या थानेश्वर? प्रश्न 60। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ये कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपने इन प्रश्नों को देखकर दोस्तों अनुमान लगा लिया होगा दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न सीटेट में बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों ये। तो जिसने 60 में से दोस्तों 50 प्रश्न सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताए 50 सही हुए हैं। जिसने 40 किए हैं वो 40 दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएगा। 60 में 60 दोस्तों किसके सही प्रश्न हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। और आज का ये सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।